वालेकुम, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग का, उसके अंदर हम जॉब ऑर्डर कोस्टिंग को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसकी लास्ट टाइम हमने 2 वीडियोस बना रखी हैं। उसके अंदर हमने जर्नल और इसके अलावा हमने टी अकाउंट बनाना सीखा है लास्ट 2 वीडियोज़ में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाके ज़रूर देख लें, ताकि आपके मुकम्मल टॉपिक समझ आ सके। आगे देखते हैं। आगे हमने आज जो सीखना है जॉब ऑर्डर कोस्टिंग में, जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है जॉब ऑर्डर कोस्टिंग, उसके अंदर हमें बाकी की जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो हम बनाना सीखेंगे। ये जर्नल एंट्रीज़ वो जर्नल एंट्रीज़ हैं जो कभी कभार ही हमारी क्वेश्चन के अंदर दी जाती हैं। लास्ट टाइम जो हमने जर्नल एंट्रीज़ पढ़ी थी वो ज़्यादा अहम है, तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर चेक कर लें। ये हमारी जो इजाफी जो जर्नल एंट्रीज़ हैं जो कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है, वो भी आज हम कवर कर लेते हैं। तो चले देखते हैं। टू रिकॉर्ड एक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अच्छा, वो आपको बताता है कि आपकी जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो चुकी है। इसमें आपको बताएगा टू रिकॉर्ड एक्सपायर्ड इंश्योरेंस, जो आपको अमाउंट बताएगा जितनी भी एक्सपायर हुई है आपकी इंश्योरेंस की अमाउंट, वो आपको बता देगा। उसको आप डेबिट क्रेडिट कर देंगे। और जो है जॉब ऑर्डर कोस्टिंग के अंदर आपकी जो एक्सपायर्ड इंश्योरेंस की अमाउंट है वो आपकी कहलाती है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के इजाफी खर्चे। इंश्योरेंस जो आप करवाते हैं वो आपका इजाफी खर्चा होता है, फैक्ट्री ओवरहेड होता है। प्रीपेड जो है आपका ख़त्म हो चुका है, प्रीपेड को आपने क्रेडिट कर दिया, और फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि ख़र्चे आपके बढ़ गए हैं तो आपने उसको डेबिट कर दिया। डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड, क्रेडिट प्रीपेड इंश्योरेंस। अच्छा, नंबर 2 एंट्री देखते हैं। टू रिकॉर्ड एस्टीमेट डेप्रिसिएशन। अच्छा, जो आपकी डेप्रिसिएशन होती है, जो भी आप मशीन इस्तेमाल करते हैं फैक्ट्री के अंदर, या आपकी बिल्डिंग होती है, जो भी आपका फिक्स्ड एसेट होते हैं वो आपका डेप्रिसिएट होता है। यानी कि डेप्रिसिएट मतलब इस्तेमाल होकर उसकी वैल्यू कम होती रहती है। जितनी वैल्यू कम होती है वो आपके फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, इजाफी खर्चे होते हैं, ना कि आपका डेप्रिसिएशन होता है, बल्कि आपके वो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, जॉब ऑर्डर कोस्टिंग। नॉर्मली हमारा होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, लेकिन इस टॉपिक के अंदर आपको ये ख्याल रखना होगा कि वो आपके फैक्ट्री ओवरहेड होंगे, यानी कि फैक्ट्री के इजाफी खर्चे होंगे। उसके बाद आप अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे जो भी आपको वो अमाउंट बताएगा डेप्रिसिएशन की, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हम टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट। सेल्स जो है, सेल्स की हमने पहले भी एक एंट्री पढ़ी थी, अकाउंट रिसेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, जो नॉर्मल एंट्री होती है, ठीक है, अकाउंट रिसेबल सेल्स क्रेडिट। लेकिन इस टॉपिक के अंदर क्या होता है, जॉब ऑर्डर कोस्टिंग के अंदर आपको एक चीज़ और ऐड करनी पड़ जाती है, वो है आपका ग्रॉस सेल्स टैक्स पेबल। जो आपको टैक्स पे करना है, फैक्ट्री का टैक्स होता है, फैक्ट्री की जो भी माल आप सेल करते हैं उसका टैक्स जो होता है उसमें आप ऐड करेंगे सेल्स के अंदर। सेल्स के साथ साथ आप टैक्स पेबल को भी क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपके पास उधार बढ़ रहा है। तो जब भी उधार बढ़ता है, पेबल बढ़ता है, तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पर लाते हैं ना। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, अकाउंट रिसेबल डेबिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट रिसेबल डेबिट, और यहाँ पे क्या कर देंगे आप, सेल्स क्रेडिट, ग्रॉस सेल्स टैक्स पेबल, ये भी क्रेडिट, ठीक है। दोनों चीज़ें आपकी क्रेडिट हो जाएंगी और अकाउंट रिसेबल जो है डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे वो आपको बताएगा कि आपका इतना टैक्स है, या आपको परसेंटेज जो बताएगा, सेल्स के ऊपर परसेंटेज आप लगाएंगे, जितनी परसेंट पे आपको बताएगा सेल्स कितनी परसेंट है। 10% है अगर 1 लाख की, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%। जो भी आपकी अमाउंट आएगी वो आप यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। परसेंटेज बताएगा या आपको डायरेक्ट सेल्स टैक्स की वैल्यू बताएगा, वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद है हमारा नंबर 4। नंबर 4 एक्स्ट्रा एंट्री है हमारी, जो है टू रिकॉर्ड अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल वो आपको कभी कभार बता देता है कि आपने अकाउंट पेबल कर दिया है, ठीक है। अकाउंट पेबल अगर वो आपको बताएगा तो अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, जो आपकी नॉर्मल एंट्री होती है अकाउंट पेबल की, वही आप यहाँ भी करेंगे, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद है आपकी टू रिकॉर्ड अकाउंट रिसेबल। अच्छा, अकाउंट रिसीव हो गया है, अब आपको कैश डेबिट, अकाउंट रिसेबल क्रेडिट, ये एंट्री दो जो एंट्रीज़ हैं ये कभी कभार ही आती हैं, लेकिन फिर भी इसको आप जहन में रखें कि इस टॉपिक में भी ये एंट्रीज़ आ सकती हैं। ये जो नॉर्मल एंट्रीज़ होती हैं रिसीबल की और पेबल की, ठीक है। यहाँ पे आप उसको आप डेबिट क्रेडिट कर देंगे जो भी अमाउंट आपकी पेबल या रिसीबल की होगी। आगे देखते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमसे एक चीज़ और पूछता है, वो है कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड। जो जितनी भी आपकी जो कंप्लीट हो गई हैं जॉब्स, यानी कि आपने जो काम कंप्लीट कर लिया है, अपना प्रोडक्ट तैयार कर लिया है, उसकी जो अमाउंट है, कॉस्ट है, वो कितनी है। तो उसको मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग, जितना वो आपको बताएगा कि आपका इतना बिगनिंग के अंदर जो है
पहले ही माल लगा हुआ है, यानी कि वर्क पे इतना माल आपका पहले ही लगा हुआ है, बिगनिंग प्रोसेस ये आपको बताएगा क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसकी अमाउंट तो यहाँ सबसे पहले पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड, जितनी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है वो आप ऐड करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो भी आपको क्वेश्चन में वो बताएगा। डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले जो आपने जनरल में बनाई है, डायरेक्ट मटेरियल जहाँ जहाँ आपका डायरेक्ट मटेरियल जो है हो रहा होगा डेबिट, डायरेक्ट मटेरियल जहाँ जहाँ आपका डेबिट हो रहा होगा वो सब आपको यहाँ लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्ट लेबर देखेंगे, जितनी बार भी डेबिट हुआ सबको ऐड करके यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से डायरेक्ट मटेरियल जितनी बार भी आपका जनरल में हो रहा होगा उसको आप डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे ऐड करने के बाद सबको। उसके बाद आपका फैक्ट्री ओवरहेड जहाँ जहाँ पे हो रहा होगा डेबिट, उसको आप सबको ऐड करेंगे और यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तीनों को, ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे। तीनों को ऐड करने के बाद जो आपकी अमाउंट आएगी उसको आप यहाँ लिख देंगे। तीनों को ऐड करने के बाद उसकी अमाउंट यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला जो आपका वर्क इन प्रोसेस जो था बिगनिंग, जो भी आपका बिगनिंग के अंदर अमाउंट थी उसको आप ये वाली अमाउंट से, जो इन तीनों को ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे एक अमाउंट निकाली है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, लेस करना होगा उसमें से आपको वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। अब आपको ये देखना होगा कि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग कितना रह गया है, वो आप देख लेंगे क्वेश्चन के अंदर, वो आपको बताएगा कि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इतना है आपका। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले देखेंगे कि आपका एंड में कितना डायरेक्ट मटेरियल बच गया है, मटेरियल आपका कितना बच गया है, उसकी अमाउंट आपको यहाँ लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर देखेंगे कि आपकी लेबर कितनी बच गई है, कितना आपकी लेबर लगाने से पहले ही माल तैयार हो गया है, तो आप यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद आप देखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड इजाफी खर्चे आपके कितने बच गए हैं, उसकी अमाउंट आप यहाँ पुट करेंगे। और जब तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करने के बाद एक अमाउंट आप यहाँ आ जाएगी, वो आप यहाँ लिख देंगे। तो आप उसको लेस कर देंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से जब आप लेस कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट, ठीक है, लेस करेंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से लेस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि जो आपका माल तैयार हो गया है उसकी अमाउंट आपकी यहाँ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात गौर से सुन लें कि कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड वो आपसे जब भी पूछेगा तो आपको ये ज़रूर देगा वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग। अगर आपको ना दे तो आप ये वाली अमाउंट नहीं लिखेंगे। बिगिनिंग अगर आपको ना दे तो मतलब आपका शुरू में कुछ भी नहीं है, तो आप ये वाली अमाउंट नहीं लिखेंगे। और अगर आपको एट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड, अगर ये आपको डायरेक्ट वो क्वेश्चन में बता देता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड, तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ये फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड और इसकी अमाउंट यहाँ लिखेंगे। और फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद आपकी ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, आप तीनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। अगर वो आपको एक ही जगह बता देगा वर्क इन प्रोसेस आपका इतना है, तो आपको ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही जगह देख लेंगे क्वेश्चन के अंदर अगर बताया गया है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इतना है, तो आप डायरेक्ट टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से लेस कर देंगे ये वाली अमाउंट, वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट। ये तीनों स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये वाला अमाउंट। आप देखते जाएंगे जो जो स्टेप आपको क्वेश्चन में करने के लिए बोला गया होगा वो स्टेप आप डालते रहेंगे, जो स्टेप नहीं होंगे वो आप नहीं डालेंगे, आप उसको स्किप कर देंगे यानी कि छोड़ देंगे। तो आपको सारे स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, ये मैंने टोटल कंप्लीट आपको स्टेप करके दिखाए हैं ताकि आपके मुकम्मल ये समझ आ जाए। और यही इसका नॉर्मल तरीका है, ज़्यादातर आपको सारी चीज़ें वो क्वेश्चन के अंदर देता है जब भी वो आपको कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड बनाने के लिए बोलता है। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को, और ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक था। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें, और आगे और हम टॉपिक सॉल्व करेंगे और इसके थोड़े और क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो शुक्रिया।